नमस्कार। क्या कभी सोचा है कि सितारे भी हमारी पढ़ाई लिखाई का रास्ता तय कर सकते हैं? आज हम इसी दिलचस्प सवाल की तह तक जाएंगे, ज्योतिष की मदद से। तो सवाल यही है कि क्या किसी की जन्म कुंडली मतलब उसका बर्थ चार्ट वाकई ये बता सकता है कि उसकी पढ़ाई लिखाई कैसी रहेगी, क्या उसमें सफलता के योग हैं? चलिए मिलकर इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। कहते हैं हर सफर का एक नक्शा होता है। ज्योतिष की दुनिया में तो ये माना जाता है कि हमारी पढ़ाई लिखाई का जो नक्शा है, जिसे कॉस्मिक ब्लूप्रिंट कह सकते हैं, वो हमारे जन्म के साथ ही तैयार हो जाता है और ये हमारी पूरी एजुकेशनल जर्नी में एक गाइड की तरह काम करता है। तो अब सवाल ये है कि इस ब्लूप्रिंट को पढ़े कैसे? देखिए, इसका पहला कदम है ज्योतिष के भाव या हाउसेस को समझना। इसे ऐसे समझिए कि जन्म कुंडली एक घड़ी की तरह है जिसमें 12 खाने हैं। हर खाना यानी हर भाव जिंदगी के एक अलग हिस्से को दिखाता है, जैसे करियर, सेहत, रिश्ते और हाँ, हमारी पढ़ाई लिखाई भी। चलिए अब सीधा मुद्दे पर आते हैं। बात करते हैं उन दो सबसे जरूरी भावों की जो किसी की भी पढ़ाई की नींव होते हैं। यहीं से किसी की एकेडमिक सफर की कहानी शुरू होती है। सबसे पहला और सबसे जरूरी है चौथा भाव। इसे इसे समझ लीजिए कि ये हमारी पढ़ाई लिखाई की नींव है। स्कूल से लेके ग्रेजुएशन तक की जो बेसिक पढ़ाई होती है ना, वो सब इसी भाव से देखी जाती है। और फिर आता है नौवां भाव। ये है हायर एजुकेशन का जोन, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी या किसी भी सब्जेक्ट में एकदम गहराई तक जाना, स्पेशलाइजेशन करना, वो सब नौवें भाव से पता चलता है। तो एकदम सिंपल शब्दों में कहें तो चौथा भाव हो गया स्कूल कॉलेज की रेगुलर पढ़ाई और नौवां भाव हो गया उसके आगे की एडवांस स्टडीज और रिसर्च। बिल्कुल क्लियर है ना? ठीक है, तो बेसिक बातें तो समझ आ गईं। आप थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं वो कौन से खास ज्योतिषीय कॉम्बिनेशंस हैं जो पढ़ाई में जबरदस्त सफलता की तरफ इशारा करते हैं। ये एक तरह से कामयाबी के फॉर्मूले हैं। अब जरा इस पर नजर डालिए। जब पढ़ाई का चौथा भाव 11वें भाव से जुड़ता है, जो कि लाभ का भाव है, तो समझ लीजिए कॉलेज में एडमिशन के दरवाजे खुल गए। अब अगर इसमें छठा भाव यानी कंपटीशन का भाव भी जुड़ जाए तो ये पढ़ाई के लिए एक बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन बन जाता है। और सोचिए, अगर इसमें 10वां भाव यानी स्टेटस का भाव भी आ मिले तो फिर ये सिर्फ सक्सेस नहीं बल्कि नाम, शोहरत और सम्मान का भी संकेत है। लेकिन बात सिर्फ कॉलेज की डिग्री तक ही तो खत्म नहीं होती है ना? उन मुश्किल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का क्या, जिनमें लाखों लोग बैठते हैं? क्या ज्योतिष हमें इसके बारे में भी कुछ बता सकता है? बिल्कुल बता सकता है। देखिए, अगर बात पढ़ाई से जुड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की है तो चौथा, 9वां और 11वां भाव तो जरूरी हैं ही, पर यहाँ असली गेम चेंजर है छठा भाव। ये सीधे सीधे कंपटीशन को दिखाता है। वहीं अगर किसी भी तरह के जनरल कंपटीशन की बात हो तो पहला भाव यानी व्यक्ति खुद, तीसरा भाव यानी हिम्मत और 11वां भाव यानी लाभ, ये कॉम्बिनेशन जीत दिलाता है। अच्छा, अब तक तो हमने सफलता की बात की, लेकिन जैसा कहते हैं हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ज्योतिष सिर्फ सफलता ही नहीं बल्कि उन मुश्किलों और रुकावटों के बारे में भी बताता है जो पढ़ाई के रास्ते में आ सकती हैं। इसमें जो 8वां भाव है ना, वो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये अचानक आने वाली मुश्किलों, रुकावटों और स्ट्रगल को दिखाता है। अब अगर इसके साथ तीसरा भाव जुड़ जाए जो मन को भटकाता है, तो पढ़ाई से ध्यान हटने लगता है। और मान लीजिए इसमें 12वां भाव भी शामिल हो गया जो नुकसान और खर्चों का है, तो फिर पढ़ाई पर बेवजह के खर्चे भी होते हैं और मुश्किलें भी बढ़ती हैं। लेकिन कहानी में एक दिलचस्प मोड़ है। क्या हो अगर हम किसी नेगेटिव माने जाने वाले भाव की एनर्जी को ही पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल कर लें? क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जैसे तीसरा भाव जो पढ़ाई में ब्रेक या भटकाव दे सकता है, वही भाव घर से दूर जाने का भी संकेत देता है। तो इसकी एनर्जी को सही दिशा में लगाया जा सकता है। कैसे? ऑनलाइन एजुकेशन, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स या फिर हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करना। देखा, इस तरह एक चैलेंज को मौके में बदला जा सकता है। चलिए अब कुछ और स्पेशल रास्तों की बात करते हैं, जैसे विदेश जाकर पढ़ना या फिर किसी सब्जेक्ट में बहुत गहरी रिसर्च करना। इनके लिए भी ज्योतिष में कुछ खास इशारे होते हैं। देखिए, अगर विदेश में जाकर पढ़ना है तो सबसे पहली शर्त यह है कि कुंडली में फॉरेन ट्रैवल का योग हो। अगर वो योग है तो दूसरा स्टेप है ये देखना कि तीसरा, 9वां और 12वां भाव, ये तीनों मिलकर चौथे यानी शिक्षा के भाव से जुड़ रहे हैं या नहीं। अगर ये कॉम्बिनेशन बन रहा है तो विदेश में पढ़ाई का सपना सच हो सकता है।
और फिर कुछ लोग होते हैं जिनके लिए पढ़ाई का मतलब होता है बहुत गहरे सवालों के जवाब खोजना। ये रास्ता उन्हें पीएचडी जैसी एडवांस्ड रिसर्च की तरफ ले जाता है, और इसके लिए भी ज्योतिष में एकदम अलग संकेत होते हैं। और ये कनेक्शन कमाल का है। देखिए, शनि ग्रह, जिसे हम अनुशासन और गहराई का ग्रह मानते हैं, वो सीधे सीधे 8वें भाव से जुड़ा है। और 8वां भाव क्या है? रहस्यों का, गहरी खोज का, रिसर्च का। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ शनि का रोल बहुत अहम है। जब शनि का कनेक्शन 12वें भाव से बनता है, 12वां भाव यानी आइसोलेशन, दुनिया से थोड़ा कटकर काम करना, तो ये कॉम्बिनेशन पीएचडी जैसी गहरी रिसर्च के लिए एक बहुत ही मजबूत इशारा माना जाता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? सबसे जरूरी बात यह है कि इसे कोई पत्थर की लकीर ना समझे। ये कोई किस्मत का फैसला नहीं है, बल्कि ये खुद की ताकत और कमजोरियों को बेहतर ढंग से समझने का एक टूल है। इसका असली मकसद भविष्यवाणी करना नहीं है, इसका मकसद है अपनी एजुकेशनल स्ट्रेंथ्स और चैलेंज को पहचानना। ये एक तरह से सेल्फ अवेयरनेस का रोड मैप है, जो बताता है कि किस रास्ते पर चलने से मंजिल आसान हो सकती है। और अब आखिर में एक सवाल सबके लिए, कि ये जो कॉस्मिक मैप है, ये किसी भी इंसान को अपनी लर्निंग जर्नी को समझने और उसे सही दिशा देने में कैसे मदद कर सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।